पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल का दौर शुरू हो चुका है। बीते 24 घंटों से बिहार की सियासत में एक तस्वीर जमकर वायरल हो रही है। इसमें पूर्व मंत्री बृजकिशोर बिंद और पूर्व विधायक निरंजन राम तेजस्वी यादव के साथ नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर के सामने आने के बाद से ही यह तय माना जा रहा था कि अब बीजेपी को कैमूर क्षेत्र में झटका लग सकता है। ठीक वैसा ही हुआ। पूर्व मंत्री बृजकिशोर बिंद ने बीजेपी का दामन छोड़कर आरजेडी के साथ अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कर दी है। हालांकि निरंजन राम ने अभी तक आरजेडी ज्वाइन नहीं किया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी अपने कई विधायकों का टिकट काट सकती है। उनकी जगह किसी नए चेहरों को जगह मिल सकती है। यही वजह है कि इन दोनों नेताओं को अपनी टिकट कटने का डर सता रहा था। इसी को लेकर उन्होंने तेजस्वी यादव से मुलाकात भी की थी। तो प्रत्याशियों के ऐलान से पहले ही आखिर क्यों बदला है दल? तो बिहार में तमाम राजनीतिक दल और नेता अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में पूर्व मंत्री बृजकिशोर बिंद और पूर्व विधायक निरंजन राम को अपनी टिकट कटने का डर सता रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि बृजकिशोर बिंद जिस सीट से दावेदारी कर रहे हैं वहां से पिछले चुनाव में बीएसपी चुनाव जीती थी। बसपा के जमा खान बाद में जदयू में शामिल हो गए थे, जो इस समय बिहार सरकार में मंत्री भी हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि यह सीट जदयू के कोटे में जा सकती है। यही कारण है कि बिंद ने समय रहते ही पाला बदल लिया है। मोहनिया सीट की बात की जाए तो यहां साल 2020 के चुनाव में आरजेडी की संगीता कुमारी चुनाव जीती थी। बाद में वो बीजेपी में शामिल हो गई। ऐसे में साफ है कि बीजेपी इस बार भी संगीता कुमारी को टिकट दे सकती है। निरंजन राम इसी सीट से दावेदारी कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने अभी तक आरजेडी का दामन नहीं थामा है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि वे किसी भी समय बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं। तो कौन है बृजकिशोर बिंद? बृजकिशोर बिंद की राजनीतिक पारी की शुरुआत साल 2009 में चैनपुर उपचुनाव से हुई थी। इस चुनाव के बाद से ही वो लगातार 3 बार विधायक चुनकर आए। यही कारण है कि उन्हें साल 2018 में नीतीश सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। उन्हें खनन, भू विज्ञान और पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण विभाग की जिम्मेदारी मिली थी। बता दें कि बीजेपी अगले महीने होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में बड़े स्तर पर विधानसभा प्रत्याशी बदलने की तैयारी में दिख रही है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक इस बार चुनाव में करीब 15 से 20 सिटिंग विधायकों का टिकट काटा जा सकता है। साथ ही 2020 के विधानसभा चुनाव में हार का सामना कर चुके लगभग 13 उम्मीदवारों को भी दोबारा मौका नहीं मिलेगा। यानी कुल मिलाकर पिछले चुनाव से इस बार के चुनाव में करीब 30 से 35% सीटों पर नए चेहरे मैदान में उतारे जा सकते हैं। इस बार बीजेपी ने नए, साफ सुथरे और युवा उम्मीदवारों के सहारे विधानसभा चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी को कम करने की रणनीति बनाई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बार पार्टी ने टिकट कटौती के लिए कई मापदंड तय किए हैं। जानकारी के अनुसार बिहार में बीजेपी के 6 मौजूदा विधायक ऐसे हैं जिनकी उम्र 70 साल से ऊपर है। 2020 के चुनाव में 6 सीटों पर जीत हार का अंतर 3000 वोटों से भी कम रहा, जबकि 8 सीटों पर यह अंतर 2000 वोट से नीचे था। वहीं 13 सीटों पर भाजपा प्रत्याशी 11000 से अधिक वोटों से हार गए थे। ऐसे मामलों में बदलाव लगभग तय माना जा रहा है। हर बार की तरह बीजेपी प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया बेहद सतर्कता के साथ की जा रही है। बीजेपी की कार्यशैली और तौर तरीकों के अनुसार हर एक विधानसभा सीट से करीब 4 से 5 संभावित नाम मंगवाए जा रहे हैं। इन नामों पर राज्य की चुनाव समिति चर्चा कर अंतिम रूप से 2-3 नामों का विकल्प दिल्ली में होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति के पास भेजेगी। खास बात यह है कि उम्मीदवार तय करने से पहले संगठन, सर्वे रिपोर्ट, जिलाध्यक्षों का फीडबैक और पिछले चुनाव के प्रदर्शन जैसे मानकों को तवज्जो देगा। पार्टी सूत्रों का कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के दौरान ही इस मुद्दे पर बारीकी से विचार भी हो पाएगा। तो बीजेपी संगठन के महत्वपूर्ण लोगों का मानना है कि उम्र, प्रदर्शन और सक्रियता जैसे मानकों पर ही टिकट का फैसला होगा। पार्टी की स्पष्ट सोच है कि जरूरत के हिसाब से प्रत्याशियों को बदला जाएगा, लेकिन सबके केंद्र में एक ही सोच है, वो जिताऊ उम्मीदवार का चयन है। यही वजह है कि मौजूदा विधायकों पर कड़ी नजर रखी जा रही है और एंटी इनकम्बेंसी को तोड़ने के लिए युवा और नए चेहरों को प्राथमिकता दी जा रही है। चुनावी तैयारियों और टिकट वितरण की रणनीति पर ऊपरी स्तर पर मंथन भी शुरू हो चुका है।
बीते दिनों पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना पहुंचे थे और कोर कमेटी की बैठक में समीक्षा भी की थी। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 18 को यहां पहुंचे और अब 27 सितंबर को पटना में क्षेत्रीय बैठकों की अध्यक्षता भी करते हुए नजर आएंगे। तो पार्टी ने बिहार को 5 जोन में बांटा है और इन्हीं बैठकों में प्रत्याशियों की स्क्रूटनी को आगे बढ़ाया जाएगा। पार्टी सूत्रों का कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह बिहार में लगातार जोनल सांगठनिक बैठक करने जा रहे हैं। इन बैठकों में इलाके की चुनावी गणित और विधानसभा के उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा करेंगे। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे से पहले बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगा है। नरपतगंज विधानसभा का 4 बार प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्व भाजपा विधायक जनार्दन यादव ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। जनार्दन यादव लंबे समय से पार्टी के सक्रिय सदस्य रहे हैं और वर्ष 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर पहली बार नरपतगंज से विधायक बने थे। हालांकि इस दौरान उनकी उम्र कम पाई गई थी, जिसके बाद हाईकोर्ट के निर्देश पर उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था। 1980 में हुए उपचुनाव में वे भाजपा से चुनाव जीते। 1980 के बाद 2000 और 2005 के विधानसभा चुनाव में विधायक बने। साल 2015 में उन्हें फिर से भाजपा ने टिकट दिया था, लेकिन वे हार गए थे। भाजपा से इस्तीफा देते हुए पूर्व भाजपा विधायक जनार्दन यादव ने कहा कि बिहार में भ्रष्टाचार चरम पर है। थाना हो, प्रखंड कार्यालय या अन्य सरकारी विभाग बिना रिश्वत कोई काम नहीं कर रहा है। वर्तमान भाजपा विधायक जनता की सेवा में सक्षम नहीं है और कार्यालयों में कामकाज ठीक से नहीं हो पा रहा है। जनार्दन यादव ने पार्टी द्वारा लगातार उपेक्षा पर भी नाराजगी जताई और कहा कि जिले के पुराने भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं की कोई पूछ नहीं है। पूर्व विधायक होने के नाते क्षेत्र की जनता आज भी कई कार्यों से उनके पास पहुंचते हैं, लेकिन सरकारी कार्यालयों में बिना चढ़ावे के कोई कार्य नहीं होता है। उन्होंने भाजपा संगठन में बाहरी तत्वों के घुसपैठ से पार्टी के मूल स्वरूप में बदलाव आने की भी बात कही है। तो बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी के तहत निर्वाचन आयोग की सक्रियता बढ़ने के साथ ही राजनीतिक दल भी अपनी चुनावी रणनीतियों को सशक्त बनाने में जुट गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिनों के प्रवास पर शुक्रवार को बिहार पहुंच रहे हैं। इस दौरान वो 4 शहरों में एनडीए कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करेंगे और भाजपा पदाधिकारियों, सांसदों, विधायकों व विधान पार्षदों की बैठक भी लेंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।